नमस्ते काका। नमस्ते गई भाड़ में। कल मेरा हिसाब कर देना साहब, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। कैसा बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी हिम्मत कैसे हुई बात करने की ऐसे। हाँ दीदी आप देख रहे हो ये कैसे बात कर रहा है जीजू के साथ। अबे ओ तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की। तू भूल गया है क्या जिससे तू बात कर रहा है वो तेरे मालिक है और मालिक से ना इस तरीके से बात नहीं करते। होगा मालिक, 4 साल हो गए मेरे को यहाँ नौकरी करते, 500 रुपये नहीं बढ़ाए अब तक। बताओ क्या करें, 12,000 रुपये में नौकरी नहीं होती। हम नौकरी छोड़ रहे हैं यहाँ से। अबे ओ तुझे नौकरी छोड़ के आज जाना है तो तू आज जा, हमें तेरे यहाँ पे होने या ना होने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तमीज से बात कर, अपनी औकात मत बोल, वरना अगर मैंने तुझे एक थप्पड़ लगाया ना तो तुझे तेरी सारी औकात याद आ जाएगी। देखिए मैडम, आप चुप ही रहो तो ठीक है, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। तुम लोग चुप रहो, मैं बात करता हूँ। देखिए, आप उम्र में बेशक मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं आपका मालिक हूँ, मैं आपको तनख्वाह देता हूँ। आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, मेरी भी कुछ इज्जत है। आप एक बात बताइए, मैंने कब आपको कम सैलरी दी? आसपास जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है ना, सबको 10 से 12,000 रुपये मिलते हैं और मैंने आपको कभी भी कम पैसे नहीं दिए, लेकिन आप पता नहीं क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हैं। हमने दूसरी सोसाइटी में बात कर ली है, हम यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। वो 18,000 रुपये के लिए बोल रहा है, हम अभी नौकरी छोड़ेंगे, वहाँ जाएंगे। देखिए, आपको जहाँ सही लगे ना आप वहाँ काम कीजिए, लेकिन मेरे पास आपसे बहस करने का टाइम नहीं है। शाम को घर आ जाना, मैं आपका हिसाब किताब कर दूंगा। चलो। अरे आ गए चाचा, आप बैठिए। नहीं साहब, मैं बैठूंगा नहीं, मेरे पैसे दे दो, मैं चला। तेरे जैसे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की ना औकात भी नहीं है कि हमारे बराबर में हमारे सोफे पे बैठे। और देख रहे हो तुमने इसे सिर पे चढ़ा रखा है, कैसे बदतमीजी कर रहा है तुमसे और बैठने के लिए कितनी अकड़ दिखा रहा है ना। हाँ जीजू, दीदी ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। इसके लिए इतनी औकात ही नहीं है कि हमारे साथ बैठ सके यहाँ पे। और वैसे भी आप इससे बात क्यों कर रहे हो? इसको पैसे दो और निकालो यहाँ से। तुम लोगों से कहा किसी ने बीच में बोलने के लिए? मैंने तुम्हें बाहर भी समझाया था कि जब मैं बात किया करूँ तो बीच में मत बोला करो, चुपचाप बैठे रहो दोनों, समझी? देखो चाचा, अब आपने नौकरी छोड़ने का सोच ही लिया है तो मैं आपको जबरदस्ती तो रोक नहीं सकता। और ये आपकी सैलरी पूरे 12,000 रुपये। वैसे आपने इस महीने छुट्टी काफ़ी की है, पर मैंने किसी भी महीने आपकी कोई भी सैलरी नहीं काटी है, तो इस महीने भी मैंने आपकी सैलरी पूरी ही दी है। लो, गिन लो एक बार। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। चाचा, एक बात जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या कारण है जो आप अचानक नौकरी छोड़ना चाहते हो? वो मैंने बताया तो था साहब, मेरी बात हो गई है, 18,000 में मैं वही नौकरी करूँगा। राम राम चाचा। राम राम साहब। और काम सही चल रहा है आपका? हाँ साहब। और सैलरी बढ़ाई है आपकी, नहीं बढ़ाई उन्होंने? अरे कहाँ साहब सैलरी, वो 10,000 में लगा था, वो 500 रुपये 4 साल में बढ़ाए, अब 12,000 रुपये में। 12,000 4 साल हो गई, 5 पैसे नहीं बढ़ाए। क्या 12,000 रुपये? चाचा ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, इतने बड़े शहर में इतने कम पैसों में कैसे गुजारा होगा? आप वो सामने वाली सोसाइटी देख रहे हैं? उस सोसाइटी में पता है गार्ड की तनख्वाह कितनी है महीने की? 18,000 रुपये से स्टार्टिंग है। और कितने सारे लोगों की तो नौकरी मैंने वहाँ लगवाई है। क्या साहब, 18,000 रुपये? अरे साहब मुझे लगा दो ना, मेरे में क्या कमी है? चाचा आपने पहले मुझे बताया नहीं, अगर बता दिया होता तो मैं आपकी नौकरी वहाँ ना लगवा देता। इतने कम पैसों में पता नहीं कैसे गुजारा कर रहे होंगे आप। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को इतनी सैलरी में गुजारा नहीं हो पाता, मेरे को लगवा दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए और शाम को मुझे फ़ोन कर लेना और मुझसे मिल लेना। पर हाँ, एक बात और, मुझे नहीं लगता कि आपके मालिक आपको आसानी से छोड़ेंगे, तो उनके साथ बदतमीज़ी करनी होगी आपको, तभी आप यहाँ से छोड़ के वहाँ नौकरी ज्वाइन कर सकते हो। वो बात तो ठीक है साहब, नौकरी तो मिल जाएगी ना साहब, कभी ऐसा ना हो कभी धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इतने सारे लोगों की नौकरी वहाँ लगवाई है तो आप नहीं लगवाऊंगा क्या? आप टेंशन मत लीजिए, आप शाम को मुझसे मिलिए, मैं आपका काम करवा दूँगा, ठीक है? ठीक है साहब, मैं कल से ही ज्वाइन करता हूँ नौकरी। बस यही बात थी। देख रहे हो इसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, 2-4 हज़ार रुपए में इसने अपनी औकात दिखा दी।
अरे कम से कम रिश्तों के बारे में तो सोच लेते। आज तक हमने ना कभी भी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी आपके लिए। आपको अपनी फैमिली से अलग नहीं माना, हर जरूरतों को पूरा करते हैं, आपकी दुख तकलीफ सब समझते हैं। लेकिन आपने क्या किया, 2-4 हजार रुपए के लिए ये तक नहीं देखा कि हम लोगों का रिश्ता क्या है। कम से कम रिश्ते के बारे में तो सोच लेते। रिश्ते, वो रिश्ते ही तो निभा रहा हूँ मैं। आपने क्या निभाया? 4 साल में 500 रुपये भी नहीं बढ़े। अरे 12,000 रुपये मिलते हैं मेरे को, 4 साल से 500 रुपये में नहीं बढ़ाए तो वो होली दिवाली देखकर 500 रुपये में क्या होता, 12,000 में होता क्या आज? तो मैडम 12,000 रुपये में गुजारा नहीं होता। क्या होता 12,000 में? 10,000 तो यहाँ खर्चे हो जाते हैं, 2,000 काम बेचता हूँ, कर लो क्या करो, बीवी बच्चे कहाँ जाए? नहीं होता 12,000 में गुजारा। मैं जा रहा हूँ नौकरी छोड़कर। चाचा, आप जा तो रहे हो, आपकी कुछ अमानत है मेरे पास, वो तो ले जाइए। अमानत? कैसी अमानत साहब? हाँ, अमानत। ये आपके 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? ये काहे के साहब? देखिए, आपकी सैलरी तो वैसे 18,000 रुपये ही है, लेकिन हर महीने हम आपको 12,000 रुपये देते हैं। 6,000 रुपये कंपनी के सेविंग अकाउंट में चले जाते हैं। जैसे कि आप कभी रिटायर होते हो तो आपको एक अमाउंट मिल जाता है जिससे आपकी भी सहायता होती है। आपको चाहे 18,000 रुपये दें या 28,000 रुपये, घर के खर्चे इतने होते हैं कि आदमी कभी सेविंग कर ही नहीं पाता। इसलिए कंपनी के अकाउंट में हम सेविंग करते हैं सभी एम्प्लॉयज़ की। और ये आपके पैसे हैं, आप रखिए इन्हें। साहब जी, मेरे से बहुत गलती हो गई, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ साहब, मेरे को माफ़ कर दो। मैम साहब, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो। मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला, मैंने बहुत गलत सोचा साहब आपके बारे में। आप तो भगवान के रूप हो, मैंने ये बात तो सोची ही नहीं साहब, मेरी सोच बहुत गलत थी। ये लो ये पैसे, ये लो सैलरी, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मैं यही नौकरी करूँगा साहब। ये लो बस, मेरे को कुछ नहीं चाहिए साहब, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं किसी के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो सर, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ मैम साहब। अरे ये आपके पैसे रखिए ना आप। ज़्यादा करो तो सर मेरी सैलरी दे दो बस, ये पैसे आप रखो, आप बैंक में कर देना। अब मैंने तो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई साहब, सॉरी, गलती की माफ़ी चाहता हूँ। मैं जाता हूँ काम पर, मैं यहीं रहूँगा साहब, मैं नौकरी छोड़कर नहीं जाऊँगा। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, गलती तो हमारी भी है, हमने आपके साथ बदतमीज़ी की है, जो मन में आया आपको वो बोल दिया। प्लीज़ हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं मैडम, मैं भी आपका शब्द बोला था, मेरे को माफ़ कर दे। और बाबू जी, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। मैं ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, आप पैर क्यों पकड़ रहे हो? आप उम्र में बड़े हो, पैर पकड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, आप गले लगी। अरे साहब, जाइए और आगे से किसी की बातों में मत आना। हाँ साहब, यही गलती हो गई, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ साहब। कोई नहीं, आप जाइए। और हाँ, अगर आपको पैसे चाहिए तो ले जाइए, ये आपके ही पैसे हैं। नहीं साहब, आप करो, बैंक में कर दो साहब, मेरे को नहीं चाहिए, मैं इस काम पे जाऊँगा। देखा, आजकल लोग दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान करते हैं और ऐसा अक्सर होता है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान ना करें। मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।